हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ड्रॉ टूल बार के आज बाकी कमांड को समझाएंगे। आज पूरा ड्रॉ टूल बार खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम ड्रॉ टूल बार के नीचे जो कमांड्स है इन सबको हम समझाएंगे। मैंने यहाँ मल्टीपल पॉइंट तक समझा दिया था और इस वीडियो में डिवाइड कमांड एक्शन करेंगे। डिवाइड कमांड से स्टार्ट करेंगे समझाने। चलिए देखते हैं डिवाइड कमांड। डिवाइड कमांड है मतलब किसी भी लाइन को कितने भागों में आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लाइन को ड्रॉ कर लिया है और इस लाइन को डिवाइड करने के लिए मैं डिवाइड कमांड पर जाऊंगा और डिवाइड कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा और इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा। मुझे वो नंबर देना है कि कितने भागों में मैं इस लाइन को बांटना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ 8 देता हूँ। मैं इस लाइन को 8 भागों में बांटना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 8 दिया और क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं ये 8 भागों में बढ़ चुका है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है पॉइंट कहाँ है। तो इन पॉइंट को बड़ा करने के लिए मैं अगले वीडियो में बोला था PGY अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे, PGY एंटर करेंगे तो एक यहाँ एक पेज ओपन हुआ। देखिए यहाँ ये सिलेक्ट हुआ है। तो उस पॉइंट को बड़ा करने के लिए मैं इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ और ना ओके करता हूँ। तो देखिए ये हमारे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। वे पॉइंट बड़े हो गए हैं। उस समय पॉइंट छोटे छोटे से तो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने 8 भागों में बांटा था इस लाइन को। ना ये लाइन 8 भागों में डिवाइड हो चुका है और एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की दूरी एकदम सेम ही है। मतलब डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस एकदम सेम है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका डिस्टेंस सेम है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस सेम है। इस प्रकार से आप डिवाइड कमांड का उपयोग कर सकते हो। तो आप ये समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ता है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड कमांड हो गया। डिवाइड कमांड इसका उपयोग नहीं होता है, इसका बहुत कम मतलब ना तो बराबर हम लोग इसका उपयोग करते हैं और फिर रीजन इसका भी नहीं होता उपयोग। वाइस ऑफ चलिए इस वाई का अब वाई माउट का काम समझिएगा आप। ये वाई आउट मैंने यहाँ से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इस पैचिंग हो गया। देख सकते हैं यहाँ ये जो हैचिंग था बीच में वो नहीं दिख रहा है अभी, वो ट्रिम हो चुका है, वहां से डिलीट हो चुका है उतना। तो आप वाइट मोड का उपयोग ऐसे ही कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर जाकर के आप कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हैचिंग के अंदर। अगर हैच के वाइप आउट का मतलब हैच किए हैं, हैच के बीच में आपको कुछ लिखने के लिए जगह चाहिए कुछ भी, तो आप वाइप आउट की मदद से आप ऐसे हैचिंग मतलब जितना दूरी में आपको लिखना है उतना दूरी में आप हैचिंग को हटा सकते हैं वाइप आउट की मदद से। फिर देखते हैं वाइप आउट को। मैंने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर हैचिंग में गया ये दिया, फिर मैं यहाँ गया वाइप आउट में, वाइप आउट में क्लिक किया और मैं इसको फिर ड्रॉ करके एंटर किया। देखिए जी मतलब वहाँ दूर से हैचिंग मिल चुका है, हट चुका है हैचिंग। तो अगर आप कुछ यहाँ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब वहाँ हैचिंग नहीं है तो वाइप आउट का मतलब समझ गए होंगे आप। फिर उसके बाद देखते हैं वाइप आउट का बाद सीधी पॉलीलाइन। ये तो सीधी जब ड्राइंग करेंगे तब दिखाएंगे तब समझ में आएगा। इसको समझते हैं। इसको मैंने यहाँ से एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद स्पेसिफाई वहाँ डिस्प्ले पर देखिए वहाँ दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस। मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मेरे को बेस रेडियस देना है, तो मैं रेडियस देता हूँ 80, एंटर करता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को टॉप रेडियस देना है, तो टॉप रेडियस देने के बाद मैं यहाँ टॉप रेडियस मैं 50 देता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। तो ये कुछ ये इस प्रकार से जलेबी की जैसा
ये ड्रॉ हुआ है। अब इसको आप हाइट भी, इसका हाइट नहीं दे सकते हैं। फिर देते हैं सेलेक्ट को, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, फिर पॉइंट लिया रेडियस, बेस रेडियस देना है। बेस रेडियस मैं 70 देता हूँ, फिर इंटर। फिर मेरे को टॉप रेडियस देना है, टॉप रेडियस मैं 20 देता हूँ, फिर इंटर। अब मेरे को इसका हाइट देना है, तो हाइट में 70 देता हूँ, फिर इंटर। तो हाइट को देखने के लिए मेरे को 3D व्यू में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके और माउस प्रेस करके, ये देखिए आप यहाँ इसको हाइट जैसे, ये सब 3D में काम लगता है। मैं फीलिंग आपको समझा दे रहा हूँ। ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हुआ है। मैंने यहाँ बेस रेडियस दिया था, फिर टॉप रेडियस दिया, उसके बाद देने के बाद टॉप रेडियस देने के बाद मैं यहाँ इसका हाइट दिया। तो देख सकते हैं आप, तो समझ गए होंगे, पहले इसको समझ गए होंगे आप लोग। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसके बाद डोनट को पहुँचते हैं। यहाँ स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर कुछ है, तो मैं यहाँ 0 देता हूँ। डायमीटर इनसाइड रेंजर करता हूँ, तो फिर आउटसाइड डायमीटर कुछ है, तो मैं आउटसाइड डायमीटर 80 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। फिर क्लिक करने से ही देखिए ये जो ड्रॉ हो रहा है, इसी को डोनट बोलते हैं। इसका उपयोग अधिकतर सिविल वाले करते हैं, इसी कॉलम के सेक्शन, इसी कॉलम या बीम के सेक्शन को दिखाने के लिए। सेक्शन के अंदर जो रॉड होता है ना, उस रॉड को दिखाने के लिए, अगर 12 mm का रॉड है तो आप इनसाइड डायमीटर 0 दीजिए और आउटसाइड डायमीटर 12 दीजिए, तो 12 mm का रॉड जैसा दिखने लगेगा। अगर 8 mm का रॉड है तो इनसाइड डायमीटर 0 दीजिए और आउटसाइड डायमीटर 8 दीजिए, तो वो 8 mm का रॉड जैसा दिखाई देगा आपको। फिर देते हैं एक बार डोनट को। आपकी बार डोनट को इनसाइड डायमीटर में 40 देता हूँ, फिर इंटर। फिर आउटसाइड डायमीटर में 100 देता हूँ, फिर इंटर। तो ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो गया। मैंने यहाँ इनसाइड डायमीटर इस तरफ 0 दिया था और इस तरफ में 40 दिया था इनसाइड डायमीटर, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर जितना देंगे उतने उसी के हिसाब से आपको ये ड्रॉ होगा। तो इसी को डोनट बोलते हैं। समझ गए होंगे आप। इसको क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाद अगला कमांड देखते हैं रेक्टेंगुलर रिसेप्शन क्लाउड। इसको समझते हैं अगला कमांड क्लाउड को। क्लाउड के बगल में जो छोटा सा एरो है उस पर क्लिक करने से आपको ये 3 ऑप्शन मिलता है, तो तीनों ऑप्शन को समझेंगे। पहले समझते हैं रेक्टेंगुलर को। रेक्टेंगुलर पर क्लिक करने से रेक्टेंगुलर जैसा ये ड्रॉ होगा, रेक्टेंगुलर जैसा ये ड्रॉ होगा। देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार ड्रॉ हुआ है। तो किसी भी आप जो मैकेनिकल वाले ड्राइंग कर रहे हैं या सिविल वाले ड्राइंग कर रहे हैं या आर्किटेक्चर वाले ड्राइंग कर रहे हैं, तो उस किसी भी आप चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसी की मदद से आप उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर किसी चीज को आपको हाईलाइट करना है किसी आपको ड्राइंग में, तो इसी की मदद से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद समझते हैं पॉलीगॉन। ये इस प्रकार से बुक ड्रॉ हो देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हुआ पॉलीगॉन। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है फ्री हैंड। इसको एक्टिव करने से आप फ्री हैंड ड्रॉइंग कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप अपना फ्री हैंड ड्रॉइंग कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसको, इन तीनों ऑप्शनों को आप समझ गए होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सारे कमांड ड्रॉ टूल बार में समझ में आए होंगे। और इसके अगले वीडियो में मैं ड्रॉ
टूल बार के जितने भी कमांड है उनका शॉर्टकट कमांड क्या होगा वो मैं बतलाऊंगा। अभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, और मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ कि ना। क्योंकि आप लोग जब तक कमेंट नहीं करिएगा तब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। And